Good morning, dear students. Welcome to Jatin's Academy. Today in this class, we are going to start with 17th chapter of Class 8 ICSE Mathematics, that is special type of quadrilaterals from the book Selena Coincide. So let's get started. So very first question we are having in a parallelogram ABCD. हमें यहाँ पे एक parallelogram given है. Parallelogram की diagram देखो कैसी होती है. ये वाली होता है parallelogram. ठीक है, parallelogram में हमें given है ABCD और जो एंगल ए हमें गिवन है, एंगल ए इज 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी. जो ये वाला एंगल है एंगल ए, वो 3 टाइम्स है एंगल बी के. तो आप लेट कर लो पहले कि लेट एंगल बी इज इक्वल्स टू एक्स डिग्री. जो एंगल बी है वो एक्स डिग्री है, तो एंगल ए कितना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. एंगल ए इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ बी एंगल. बी एंगल कितना एक्स डिग्री ना, तो एंगल ए कितना आ गया 3x. ठीक है, फाइंड ऑल द एंगल्स. मेरे को सभी एंगल्स फाइंड आउट करने हैं एंड इन द सेम पैरेललोग्राम ए बी. इतना ये हम बाद में देखते हैं. पहले में देखो जो प्रॉपर्टीज होती है पैरेललोग्राम की, वो ध्यान से देखो क्या होती है. अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम वी आर हैविंग कि अगर कोई भी हमारे पास पैरेललोग्राम गिवन है, पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, जो ये वाला एंगल होता है ये वाले एंगल के इक्वल होता है और ये वाला ऑपोजिट एंगल जो होता है वो इसके एंगल के इक्वल होता है. ठीक है, अगर ये x है तो ये भी x होगा, अगर ये y है तो ये भी y होगा. ठीक है, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है. एंड सेकंड फॉर द साइड्स पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है कि जो ये वाली साइड है और टू द पैरेलल साइड ये वाली साइड, ये दोनों इक्वल होती हैं. नाउ वी आर गिवन विद जो एंगल बी है वो x डिग्री है और एंगल ए कितना है 3x है. सभी एंगल्स हमें फाइंड आउट करने. कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो अगर एंगल ए 3x है तो एंगल सी भी कितना होगा. दिस वन एंगल ऑपोजिट एंगल इज ऑल्सो 3x, तो एंगल सी भी कितना होगा 3x. एंड सिमिलरली अगर एंगल बी x है तो एंगल डी कितना होगा, एंगल डी भी x होगा. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड फॉर द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि हमें यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एंगल्स को निकालना है. ठीक है, तो देखो अगर ये दो लाइंस पैरेलल हो ना, ये वाली लाइन पैरेलल हो इस लाइन, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में लाइंस दोनों पैरेलल होती हैं. तो पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो ये एंगल्स होते हैं साथ साथ वाले एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, इन दोनों एंगल्स का जो प्लस होता है वो इज इक्वल टू 180 के होता है. पैरेललोग्राम में अगर ये टू साइड्स पैरेलल है, वैसे पैरेललोग्राम में पैरेलल ही होती हैं. अगर कोई भी क्वाड्रिलेटर भी है ना आपके पास और क्वाड्रिलेटर में बोला हो कि ये वाली जो साइड है ये वाली साइड के इक्वल है, तो ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं 180 डिग्री के. तो आप क्या करो, उसको सॉल्व कर लो. कितना आ जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 180. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 180/4. 180/4 को सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 45 डिग्री. ठीक है, तो इसमें पुट कर दो. एंगल बी कितना आ जाएगा 45, एंगल ए कितना आ जाएगा 3 × 45 एंड 3 × 45 इज इक्वल्स टू 135 डिग्री. सिमिलरली एंगल सी इज ऑल्सो 135, एंगल डी इज ऑल्सो 45. ठीक है, तो हमने क्या किया, सभी एंगल्स को फाइंड आउट कर लिया. नेक्स्ट वी आर गिवन विद इफ ए बी इज इक्वल्स टू दिस वन साइड. हमें ए बी साइड गिवन है, ए बी इज इक्वल्स टू 5x - 7 और सी डी साइड गिवन है ये वाली, सी डी साइड इज इक्वल्स टू 3x + 1. तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू लेंथ ऑफ सी डी फाइंड आउट करनी है. ये पूरी लेंथ ऑफ सी डी, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके लेंथ ऑफ सी डी फाइंड आउट करनी है. कैसे करोगे, देखो आप लिखोगे यहाँ पे कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी. वाई, बिकॉज पैरेलल साइड्स ऑफ, आप लिखोगे यहाँ पे पैरेलल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. आप ब्रैकेट में लिख दो, क्योंकि आप अगर टीचर को पता है तो वो ठीक है, अगर नहीं पता तो आपको सब कुछ लिखना होता है. तो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, तो क्या लिखोगे ब्रैकेट में, पैरेलल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ए बी की वैल्यू कितनी है 5x - 7 इज इक्वल्स टू सी डी की वैल्यू कितनी है 3x + 1. इसको सॉल्व कर लो, x को x के पास ले जाओ, 5x - 3x इज इक्वल्स टू 1 + 7. कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट के पास ले आए, तो 5x - 3x विल गिव यू 2x इज इक्वल्स टू 8. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4. x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अब इसमें पुट कर दो. तो सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी डी की वैल्यू वैसे कितनी है 3x + 1. इसमें पुट कर दो 3 × 4 + 1, 3 4 12 + 1, 12 + 1 इज इक्वल्स टू 13. तो 13 आंसर आ गया फॉर द साइड सी डी. ओके, नेक्स्ट वी हैविंग सेकंड क्वेश्चन. इन सेकंड क्वेश्चन वी आर गिवन विद इन पैरेललोग्राम PQRS. मेरे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है PQRS, दिस वन PQRS, जिसमें हमें एंगल्स गिवन है. एंगल Q कितना है 4x - 5 डिग्री, एंगल S कितना है 3x + 10 डिग्री. एंड वी हैव टू फाइंड एंगल Q एंड एंगल R. हमें एंगल Q और एंगल R, दिस वन एंगल वी हैव टू फाइंड. ओके, कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो वैसे हमें पता है कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. तो आप क्या लिखोगे, एंगल S इज इक्वल्स टू एंगल Q. आप क्या लिखोगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इन ब्रैकेट लिख देना. ठीक है, तो देखो एंगल S कितने हैं 3x + 10 इज इक्वल्स टू एंगल Q कितने हैं 4x - 5. इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, वेरिएबल को वेरिएबल के पास ले जाओ, कांस्टेंट कांस्टेंट के पास. 10 + 5 इज इक्वल्स टू 4x - 3x. 15 इज इक्वल्स टू x. तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15. अभी मेरे को फाइंड आउट करना है क्या एंगल, हमें फाइंड आउट करना है Q एंगल एंड R एंगल. तो Q एंगल फाइंड आउट कर लो. Q एंगल वैसे कितना है, इट इज 4x - 5. इसमें x की वैल्यू पुट कर दो 4 × 15 - 5. जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, हेयर Q एंगल विल बी 55 डिग्री.
इसको सॉल्व करने पे आंसर 55 डिग्री आ जाएगा। अब मेरे को फाइंड आउट करना है आर एंगल। आर एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे, अगर ये दोनों साइड्स पैरेलल है, साइड्स पैरेलल मतलब दो जो साथ साथ वाले एंगल्स होते हैं इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। अगर ये दोनों साइड्स पैरेलल है तो एंगल क्यू प्लस एंगल आर सम कितना होगा 180 डिग्री। तो आप यहाँ पे लिख लो एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसमें वैल्यूज पुट करो, एंगल क्यू कितना 55, एंगल आर मेरे को फाइंड आउट करना है इज इक्वल्स टू 180। 55 प्लस में इधर आके माइनस कर दो, कितना आ जाएगा एंगल आर इज इक्वल्स टू 180 माइनस 55। इन दोनों को माइनस करो, आंसर आ जाएगा 125 डिग्री। तो एंगल आर की वैल्यू कितनी आ गई 125 डिग्री। सो नेक्स्ट वी हैविंग थर्ड क्वेश्चन। इन थर्ड क्वेश्चन वी आर गिवन विद इन अ रोहम्बस ABCD। मेरे पास एक यहाँ पे रोहम्बस गिवन है ABCD। रोहम्बस की प्रॉपर्टीज देख लो क्या होती है। रोहम्बस की प्रॉपर्टीज होती है कि जो सभी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। और इसमें जो ये दो एंगल्स का सम होता है, ये दोनों एंगल्स ले लो या ये दो एंगल्स ले लो या ये दो एंगल्स ले लो या ये दो एंगल्स ले लो, ठीक है। इन सभी एंगल्स का जो सम होता है, टू एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री के होता है। तो हमें नेक्स्ट गिवन है कि जो एंगल ए है वो 74 डिग्री है, एंगल बी और एंगल सी में को फाइंड आउट करना है। तो एंगल बी कैसे फाइंड आउट करोगे, हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180। इसमें वैल्यूज पुट कर दो, एंगल ए की वैल्यू कितनी है 74, एंगल बी वी हैव टू फाइंड इज इक्वल्स टू 180। 74 प्लस में इधर आके माइनस कर दो, तो एंगल बी कितना जाएगा, एंगल बी इज इक्वल्स टू 106 डिग्री, ठीक है। एंगल बी फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड फॉर द एंगल सी। एंगल सी कैसे फाइंड आउट करोगे, एंगल बी प्लस एंगल सी क्या करो 180 डिग्री के इक्वल रख दो। तो एंगल बी हमने अभी फाइंड आउट किया 106, एंगल सी में को फाइंड आउट करना है इज इक्वल्स टू 180। 106 प्लस में इधर आके माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 106। तो एंगल सी इज इक्वल्स टू 74 डिग्री। एंगल सी हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट वी आर गिवन विद इफ AD इज इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर। जो AD की लेंथ है वो 7.5 सेंटीमीटर है। मेरे को यहाँ पे BC की लेंथ फाइंड आउट करनी है और CD की लेंथ फाइंड आउट करनी है। हमें पता है कि रोहम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ऑल साइड्स इक्वल है तो अगर AD की साइड 7.5 सेंटीमीटर है तो BC भी कितना होगा, BC इज इक्वल्स टू CD, दोनों की लेंथ भी कितनी होगी 7.5 सेंटीमीटर, ओके। सो नेक्स्ट वी हैविंग फोर्थ क्वेश्चन। इन फोर्थ क्वेश्चन वी आर गिवन विद इन स्क्वायर PQRS। मेरे पास एक स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर नाम क्या है PQRS। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज पहले देख लो क्या होती है। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज बस यही है कि जो सभी साइड्स है वो इक्वल होंगी, PQ QR RS और SP सभी साइड्स वो इक्वल होंगी। नेक्स्ट हमें गिवन क्या है, इफ PQ इज इक्वल्स टू 3x माइनस 7, जो ये वाली लेंथ है मेरे को गिवन है 3x माइनस 7, QR इज इक्वल्स टू x प्लस 3, ये वाली जो लेंथ है वो x प्लस 3 है। हमें PS की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। PS कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो हमें पता जो अगर ये x प्लस 3 है तो ये भी कितना होगा, ये भी होगा हमारे पास x प्लस 3, ठीक है। और हमें पता है कि जो स्क्वायर की साइड होती है सभी साइड्स इक्वल होती हैं। अगर सभी साइड्स इक्वल तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे जो PQ साइड है वो PS साइड के इक्वल है, क्योंकि सभी साइड्स इक्वल है तो ये भी साइड इसके इक्वल होगी, ठीक है। इसमें वैल्यूज पुट कर दो, PQ की वैल्यू कितनी है 3x माइनस 7, PS की वैल्यू कितनी है x प्लस 3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, x को x के पास ले आओ, 3x माइनस x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 7, 2x इज इक्वल्स टू 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। x मैंने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड फॉर द PS। तो PS की वैल्यू कितनी है x प्लस 3, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x, PS इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8। तो PS की वैल्यू कितनी आ गई, PS की वैल्यू आ गई 8, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैविंग सेकंड पार्ट। इन सेकंड पार्ट वी आर गिवन विद, हमें यहाँ पे क्या एक स्क्वायर गिवन था, स्क्वायर में क्या गिवन है PQRS, ये वैल्यू में गिवन है, एक स्क्वायर गिवन है। स्क्वायर में हमें गिवन है कि जो PR की वैल्यू है ये वाली वैल्यू कितनी है 5x, ये लेंथ मेरे को 5x गिवन है, और QX की जो लेंथ है वो मेरे को गिवन है यहाँ पे 9x माइनस 8, ठीक है। मेरे को क्या करना है QS की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो QS की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, अगर स्क्वायर में जो सभी साइड वो इक्वल होती है, ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी कि इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी इज जो यहाँ पे डायगोनल होते हैं स्क्वायर के वो डायगोनल भी इक्वल होते हैं। तो डायगोनल क्या हमें गिवन है, एक तो हमें PR डायगोनल गिवन है और एक हमें QS डायगोनल गिवन है। PR और QS डायगोनल भी इक्वल है, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है एक स्क्वायर की। तो PR की वैल्यू कितनी है, PR की वैल्यू हमें 5x गिवन है और QX की वैल्यू हमें गिवन है 9x माइनस 8, ठीक है। वेरिएबल को वेरिएबल के पास ले जाओ, कांस्टेंट कांस्टेंट के पास ले, मैं 8 को इधर लेके आ रही हूँ, तो कितना आ जाएगा 5x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 9x। अभी वेरिएबल को वेरिएबल के पास ले जाओ, 8 इज इक्वल्स टू 9x माइनस 5x, तो 8 इज इक्वल्स टू 4x, 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो x की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली। अगर x की वैल्यू 2 मेरे को यहाँ पे QS फाइंड आउट करना है, तो QS की वैल्यू कितनी है, QS इज इक्वल्स टू 9x माइनस 8, तो QS इज इक्वल्स टू 9x, x मतलब मल्टीप्लाई 2 माइनस 8, 18 माइनस 8 इट विल बी 10, तो QS की वैल्यू कितनी आ गई 10, ओके।
So next we're having fifth question. In fifth question we are given with ABCD is a rectangle. जो हमें इस डायग्राम में गिवन है कि जो ABCD वो एक रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, जो कि जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं. BC साइड इक्वल है AD साइड के, एंड टू दिस वन साइड AB साइड इज इक्वल्स टू DC साइड. ठीक है. नेक्स्ट हमें गिवन है इफ एंगल BPC, अगर ये वाला एंगल BPC गिवन है हमें 124, तो हमें फाइंड आउट करना है BAP एंगल. BAP दिस वन एंगल, लेट दिस एंगल बी X, एंड सेकेंड हमें फाइंड आउट करना है ADP, लेट दिस एंगल बी Y. ठीक है. हमें X और Y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है. देखो एक तो प्रॉपर्टी होगी रेक्टेंगल की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी. सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो डायगनल्स होते हैं ना, वो डायगनल्स एट द सेंट्रल पॉइंट ये बाइसेक्ट होते हैं. ये सेंट्रल पॉइंट ये पूरे डायगनल को बाइसेक्ट कर देगा. मतलब जो AP लेंथ है वो PC के इक्वल है, एंड सिमिलरली जो ये वाली लेंथ है PD लेंथ है वो इज इक्वल टू है BP लेंथ के. ठीक है. तो हमें क्या करना है, हमें X और Y की वैल्यूज़ निकालनी है. कैसे निकालोगे ध्यान से देखो. मैं ये ट्रायंगल ले रही हूँ पहले. इन ट्रायंगल APB मैंने ट्रायंगल ली, और इस ट्रायंगल में क्या करूँगी, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करूँगी. कैसे करूँगी देखो. वैसे देखो अगर इस ट्रायंगल में आप देखो तो ये वाली साइड है जो AP साइड और BP साइड, हाफ्स ऑफ द डायगोनल्स आर इक्वल ना. अगर ये डायगोनल्स इक्वल है हाफ करके, तो ये जो ट्रायंगल बन रही है वो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है. और आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो भी हमें ये साइड्स गिवन होती है इक्वल, वो साइड्स के जो ऑपोजिट वाले दो एंगल्स होते हैं वो एंगल्स इक्वल होते हैं. अगर ये वाला एंगल X है तो ये भी एंगल कितना होगा, X होगा. और ये एंगल कितना होगा, ये आप क्या करो लीनियर पेयर यूज़ कर लो. तो लेट करो कि ये एंगल Z है, तो लीनियर पेयर लगा दो भी यहाँ पे. 124 प्लस Z इज इक्वल्स टू 180. इसको सॉल्व करो. Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 124. व्हेन यू विल सॉल्व 180 माइनस 124 यू विल गेट द आंसर 56 डिग्री. तो Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 56 डिग्री बाय यूजिंग द लीनियर पेयर. ठीक है. तो Z की वैल्यू कितनी आ गई, 56 डिग्री. इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लो. तो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो x प्लस 56 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 2x प्लस 56 इज इक्वल्स टू 180. 56 प्लस में माइनस कर दो, 2x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 124. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x इज इक्वल्स टू 62 डिग्री. तो x की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली 62 डिग्री. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y. तो y कैसे फाइंड आउट करोगे, आप ये वाले ट्रायंगल ले लो APD. तो इन ट्रायंगल APD हमें क्या गिवन है, देखो इस ट्रायंगल में जो ये वाली साइड्स है AP एंड PD, दिस बोथ साइड्स हाफ ऑफ द डायगोनल्स आर इक्वल ना. अगर ये दोनों इक्वल है तो मतलब जो ये ऑपोजिट एंगल्स होंगे, ये वाले जो तो ऑपोजिट एंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई ना, तो ऑपोजिट एंगल्स जो है वो निकल कर दो. अगर ये वाला y तो ये भी y होगा, और ये वाला एंगल कितना होगा, अगर ये 124 है तो ये पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये भी कितना होगा 124 डिग्री. ठीक है. तो इस ट्रायंगल में क्या करो, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर लो. तो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, 124 प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ब्रैकेट में लिख दोगे आप एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है. तो कितना आ जाएगा, 124 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180. 180 में से 124 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 56. तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y विल बी 28 डिग्री. तो x की वैल्यू कितनी आ गई 62 डिग्री एंड y की वैल्यू 28 डिग्री. So next we're having sixth question. In sixth question we are given with ABCD is a rhombus. जो ABCD वो एक rhombus मेरे को given है. पहले rhombus की properties देख लो क्या होती है. According to properties of rhombus, जो सभी sides होती है rhombus की, वो सभी sides क्या होती है, equal होती हैं. ठीक है. हमें क्या given है, हमें given है कि जो एंगल BAC है वो 38 डिग्री है. हमें फाइंड आउट करना है पहले एंगल ACB. तो ACB एंगल मेरे को ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. तो लेट कर लो कि ये वाला एंगल x डिग्री है. ठीक है. तो आप क्या लोगे, आप लोगे पहले इन ट्रायंगल, दिस वन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC. तो ये वाली ट्रायंगल अगर आप ध्यान से देखो तो जो AB साइड है वो BC के इक्वल है ना. तो ये कौन सी ट्रायंगल बन रही है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है ना. तो अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि जो अगर ये टू साइड्स ले लो, मैं ये वाली साइड और ये वाली साइड ले लूँ, ये वाली साइड और ये वाली साइड. ठीक है. इसके जो दो ऑपोजिट वाले एंगल, इसके जो सामने वाले एंगल्स होते हैं वो एंगल्स इक्वल होते हैं. तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 38 डिग्री. अब ब्रैकेट में लिख दोगे प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल. ठीक है. तो मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. नेक्स्ट आई हैव टू फाइंड फॉर द DAC. ये वाला एंगल कितना होगा ये मेरे को फाइंड आउट करना है. लेट कर लो कि y डिग्री है. ठीक है. सो x डिग्री, x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल 38 डिग्री. क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी है आइसोसेलेस ट्रायंगल की. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड फॉर द DAC. मेरे को ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, DAC मतलब y एंगल फाइंड आउट करना है. अब ये सेकंड प्रॉपर्टी होती है रोहम्बस की. जो ये डायगोनल होता है ना, डायगोनल ऑफ द रोहम्बस क्या करता है, ये पूरे एंगल्स को 2 इक्वल हाफ में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है. मतलब क्या, अगर ये 38 डिग्री है तो y की वैल्यू भी कितनी होगी 38 डिग्री होगी. मतलब ये पूरे एंगल को बाइसेक्ट करता है. तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 38 डिग्री. ब्रैकेट में लिख दो आप डायगोनल ऑफ रोहम्बस. यहाँ पे आप लिखोगे डायगोनल ऑफ रोहम्बस बाइसेक्ट एंगल. ठीक है. बाइसेक्ट
एंगल। तो बाइसेक्ट एंगल करने की वजह से क्या हुआ, जो ये वाला एंगल है ये वाले एंगल के इक्वल होगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 38, मतलब एंगल DAC कितना आ गया 38 डिग्री। एंगल AC भी मैंने फाइंड आउट कर लिया, तो ये भी कितना आ गया था 38 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट आई हैव टू फाइंड एंगल ADC। तो एंगल ADC कितना होगा, ये वाला एंगल फाइंड आउट करने के लिए पता क्या करो, हमारे पास ये थर्ड प्रॉपर्टी होती है रोहम्बस की। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं रोहम्बस में वो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, आप क्या करो, ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लो। ये एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे, मैंने ट्राइंगल में क्या किया, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी ना, 38 डिग्री आ गई थी। तो ये ट्राइंगल में आइसोसेलेस ट्राइंगल वाला फार्मूला यूज कर लो। क्या होता है 38 प्लस एक्स प्लस दिस वन एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। 38 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है 38 प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180। इसको आप सॉल्व करोगे तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हेयर एंगल बी इज इक्वल्स टू 104 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बी की वैल्यू आ गई। अगर एंगल बी की वैल्यू 104 है तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। वाई, बिकॉज प्रॉपर्टी ऑफ रोहम्बस। प्रॉपर्टी ऑफ रोहम्बस क्या है कि ऑपोजिट जो साइड्स, ऑपोजिट जो एंगल्स है रोहम्बस की वो इक्वल होते हैं। तो एंगल डी भी कितना आ जाएगा, एंगल डी इज इक्वल्स टू 104, मतलब जो एंगल ADC है वो 104 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैविंग सेवंथ क्वेश्चन। इन सेवंथ क्वेश्चन वी आर गिवन विद ABCD इज अ रोहम्बस। मेरे पास एक रोहम्बस गिवन है, ABCD इज अ रोहम्बस इफ एंगल BCA इज इक्वल्स टू 35 डिग्री। डायगोनल ड्रॉ कर लो और डायगोनल में जो ये एंगल है BCA, ये वाला एंगल मेरे को गिवन है 35 डिग्री। नेक्स्ट आई हैव टू फाइंड एंगल ADC। मेरे को एंगल ADC ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। लेट कर लो कि x डिग्री मेरे को फाइंड आउट करना है। देखो कैसे फाइंड आउट करूंगी, हमें पता है कि जो रोहम्बस है उसमें ऑल साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, अगर ऑल साइड्स इक्वल है तो अगर मैं ये वाली ट्राइंगल ले लूँ, इन ट्राइंगल ABC, तो ABC ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल बन गई, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गई ना। तो अकॉर्डिंग टू आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जो ऑपोजिट वाले एंगल्स होते हैं, ये साइड के जो ऑपोजिट वाले दो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये भी एंगल कितना होगा 35 डिग्री होगा। तो ये वाला एंगल आप फाइंड आउट कर लो। कैसे फाइंड आउट करोगे भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, 35 प्लस दिस एंगल B इज इक्वल्स टू 180। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 70 प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 110 डिग्री। तो अगर एंगल B 110 है तो जो एंगल B और एंगल D है वो इक्वल है। भाई अभी हमने 6th क्वेश्चन में किया कि जो रोहम्बस के ऑपोजिट वाले एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। आप क्या लिखोगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ रोहम्बस आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी लिख दोगे साथ में। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी लिखोगे तभी मार्क्स मिलेंगे। तो अगर एंगल B हमारे पास गिवन है कि 110 है तो एंगल D भी कितना होगा 110 डिग्री। ओके, एंड एंगल D इज नथिंग बट एंगल ADC। So next we are having 8th question. In 8th question we are given with PQRS is a parallelogram. जो PQRS है वो एक पैरेललोग्राम है और हमें यहाँ पे गिवन है whose diagonals, जो ये वाले diagonals है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं at point M। एट मतलब जो सेंट्रल पॉइंट है डायगोनल्स का वो M है। और हमें गिवन है कि इफ एंगल PMS, ये वाला जो एंगल है वो 54 डिग्री है। और नेक्स्ट हमें गिवन है कि एंगल QSR इज इक्वल्स टू 25 डिग्री एंड एंगल SQR, और जो एंगल SQR है वो एंगल 30 डिग्री है। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है फर्स्टली एंगल RPS। हमें फाइंड आउट करना है RPS, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, x डिग्री लेट कर लो। तो हमें यहाँ पे पैरेललोग्राम गिवन है। पैरेललोग्राम की हमें प्रॉपर्टी पता है, एक तो जो साइड्स ऑपोजिट साइड्स है वो पैरेलल होती है, मतलब वो इक्वल होती हैं। और नेक्स्ट जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, ये एंगल्स का जो मेजर होता है वो भी इक्वल होता है। ठीक है, फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है RPS ना, ये वाला एंगल मेरे को फाइंड आउट करना है। देखो ये वाला एंगल मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी, देखो जो ये वाला एंगल है 30 डिग्री एंगल, मतलब एंगल SQR, जो ये वाला एंगल 30 डिग्री है वो इस एंगल के इक्वल है, एंगल QSP के। क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों अल्टरनेट एंगल्स है। अब यहाँ पे लिख लो कि जो एंगल SQR है वो एंगल किसके इक्वल है, वो एंगल गिवन है QSP के। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, अगर अल्टरनेट एंगल दोनों इक्वल होंगे तो ये भी एंगल कितना 30 डिग्री एंगल गिवन है। तो आप क्या करो, इस ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल SMP। तो इस ट्राइंगल में क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लो। अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है 30 प्लस 54 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 84 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हेयर x इज इक्वल्स टू 96 डिग्री। तो यहाँ पे जो ये वाला एंगल है x एंगल, मतलब एंगल RPS, ये कितना आ जाएगा 96 डिग्री। ठीक है, RPS मैंने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट आई हैव टू फाइंड PRS। तो PRS मेरे को ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ये एंगल कैसे फाइंड आउट करूंगी, देखो अगर मैं पहले ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लूँ, कौन सा एंगल, एंगल SMR। एंगल SMR मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी, बाय यूजिंग द लीनियर पेयर। तो अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर क्या होगा कि जो 54 प्लस एंगल SMR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, दोनों एंगल्स है वो साथ साथ वाले एंगल्स लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। तो एंगल SMR कितना आ जाएगा, एंगल SMR इज इक्वल्स टू 180 माइनस 54।
180 में से 54 को माइनस कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा. सो एंगल SMR इज इक्वल्स टू 126 डिग्री. तो मैंने ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लिया 126 डिग्री. अभी इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लो. ट्राइंगल SMR वी आर हैविंग 25 प्लस 126 प्लस दिस वन एंगल. लेट कर लो कि ये एंगल का नाम y है. तो y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. इसको सॉल्व करोगे तो एंगल कितना आ जाएगा. हेयर एंगल इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 29 डिग्री. तो y की वैल्यू 29 डिग्री आ गई. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड फॉर द एंगल PSR. मेरे को फाइंड आउट करना है PSR. ये पूरा एंगल फाइंड आउट करना है. तो पूरा एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे, इन दोनों को ऐड कर दो. तो एंगल PSR कितना होगा, इन दोनों को ऐड करो. 30 प्लस 25 कितना होगा, इट विल बी 55 डिग्री. ओके. So next we are having ninth question. In ninth question we are given with parallelogram ABCD in which diagonal AC and diagonal BD intersect at point M. हमें ये डायग्राम गिवन है. डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें क्या गिवन है कि जो डायगोनल्स AC डायगोनल है और BD डायगोनल है दोनों इंटरसेक्ट हो रही है एट पॉइंट M. हमें प्रूव करना है कि जो M है वो मिड पॉइंट है ऑफ LN. ये वाली लाइन का मिड पॉइंट है M. कैसे मिड पॉइंट प्रूव करोगे, आपने LN लाइन का मिड पॉइंट प्रूव करना है. तो आपने एक्चुअली प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि जो LM लाइन है और वो इज इक्वल टू MN लाइन के. दिस वन लाइन इज इक्वल्स टू दिस वन लाइन. अगर दोनों लाइंस इक्वल आ गई मतलब क्या होगा कि जो M होगा वो मिड पॉइंट होगा LN लाइन का. तो कैसे प्रूव करोगे, देखो ध्यान से. अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर याद हो तो कॉन्ग्रुएंसी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें. तो कॉन्ग्रुएंसी के अकॉर्डिंग हम क्या लेंगे, ये दो ट्राइंगल्स लेंगे. ये वाली जो एक स्मॉल ट्राइंगल है और एक ये वाली ट्राइंगल. ठीक है. तो आप क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल LMD एंड ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल है हमें, BMN. ये दोनों ट्राइंगल्स में आप क्या लोगे, आप 3 थिंग्स प्रूव कर दोगे. क्या प्रूव करोगे, तो ये ऑपोजिट एंगल्स है. कौन सा एंगल है, एंगल DML इज इक्वल्स टू एंगल BMN. ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं. क्यों, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है. तो ये हमें फर्स्ट प्रूव कर दिया. सेकंड हम क्या प्रूव करेंगे, यहाँ पे जो DM साइड है DM इज इक्वल्स टू MB. क्योंकि पैरेललोग्राम में कभी भी अगर डायगोनल गिवन हो, वो डायगोनल क्या होता है, एट द सेंट्रल पॉइंट दो पार्ट्स में इक्वल होता है. DM जो होता है वो MB के इक्वल होगा और सिमिलरली जो MC है और CM है वो MA के इक्वल होगा. तो DM है जो वो किसके इक्वल होगा, MB के इक्वल. आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ब्रैकेट में आप लिख देना यहाँ पे डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है. डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. तो सेकंड हमने प्रूव कर दिया. नेक्स्ट वी हैव टू प्रूव द थर्ड पार्ट. थर्ड आप प्रूव करो कि जो ये वाला एंगल है, दिस वन एंगल एंड दिस वन एंगल, ये वाला एंगल और इसकी लाइन वाला ये वाला एंगल. तो ये दोनों जो एंगल्स हमें गिवन है, कौन से एंगल ADB इज इक्वल्स टू, और हमें एंगल गिवन है DBN. ये दोनों एंगल्स कौन से हैं, अल्टरनेट एंगल्स. ठीक है. तो ये अगर 3 प्रॉपर्टीज हमने प्रूव कर दी, तब क्या लिखोगे, जो ट्राइंगल LMD है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BMN के. अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी तो मैं लिख सकती हूँ कि जो LM साइड है, जो ये वाली साइड है LM इज इक्वल्स टू MN साइड. बाय विच रूल, बाय CPCT. ठीक है. और दोनों ट्राइंगल्स कौन सी प्रॉपर्टी के इक्वल है, बाय ASA रूल. ठीक है. तो आप क्या लिखोगे, जो ये वाली हमें गिवन है कि LM इज इक्वल्स टू MN बाय विच प्रॉपर्टी, बाय CPCT. तो नेक्स्ट आप लिख दोगे हेंस इट इज प्रूव दैट M इज अ मिड पॉइंट ऑफ LN. ओके. So next we are having 10th question. In 10th question we are given with in an isosceles trapezium. हमें एक ट्राइपेजियम गिवन है और ये ट्राइपेजियम कौन सा ट्राइपेजियम है, आइसोसेलेस ट्राइपेजियम. लेट कर लो कि ये ABCD ट्राइपेजियम है. आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है कि जो ये AD साइड है वो BC साइड के इक्वल है. ये 2 साइड्स इक्वल है. ठीक है. और जो ये 2 साइड्स है, ये 2 साइड्स पैरेलल है. क्योंकि ट्राइपेजियम में ये 2 साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं. हमें शो क्या करना है, शो दैट ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. हमें ये शो करना है कि जो ये ऑपोजिट एंगल्स है ना, या तो ये वाले दोनों एंगल या ये वाले दोनों एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है. सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है कि जो सम ऑफ एंगल्स होता है, एंगल A प्लस एंगल C, मैंने ऑपोजिट एंगल्स ले लिए क्योंकि मैंने प्रूव करना है कि ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है. तो एंगल A प्लस एंगल C कितना होगा, 180 डिग्री. और मैंने क्या प्रूव करना है, और कि जो एंगल B है प्लस एंगल D है, ये भी तो ऑपोजिट एंगल्स ही है ना. तो एंगल B प्लस एंगल D भी है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं. ठीक है. तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है. तो नेक्स्ट हमें गिवन क्या है, हमें गिवन ये है कि जो AD साइड है, AD साइड वो इक्वल है CB साइड के. अगर ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है, और हमें ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी गिवन है कि अगर AB जो लाइन है वो DC लाइन के पैरेलल है. तो पैरेलल होने का मतलब क्या है कि जो इसमें एंगल्स आ रहे हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है ना, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स कौन से एंगल है, को इंटीरियर एंगल्स, और यू कैन से एडजेसेंट एंगल्स. ठीक है. तो को इंटीरियर और एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है 180 डिग्री के होता है. तो यहाँ पे इसको लेट कर लो कि ये x डिग्री है. ठीक है. तो कितना आ जाएगा, एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ब्रैकेट में लिख दो अब या तो एडजेसेंट एंगल्स या तो को इंटीरियर एंगल्स. ठीक है. एंगल A कितना है, x प्लस एंगल D
इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स। तो एंगल डी की वैल्यू लिख ली हमने 180 माइनस एक्स। सो एज वी नो दिस ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइपीजियम। तो आइसोसेलेस ट्राइपीजियम में एक प्रॉपर्टी होती है कि जो बेस एंगल्स होते हैं बेस एंगल इक्वल होते हैं। तो हमें गिवन क्या है कि जो एंगल ए है वो इज इक्वल टू एंगल बी में, एंगल बी के ब्रैकेट में लिख दो यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइपीजियम। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइपीजियम। तो एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, ये भी एंगल कितना होगा, एंगल बी भी, अगर एंगल ए एक्स डिग्री है तो एंगल बी भी कितना होगा, एक्स डिग्री होगा। तो एक्चुअली मेरे को प्रूव क्या करना है कि जो एंगल बी प्लस एंगल डी का सम है वो 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। तो देख लो कितना आ रहा है, एंगल बी भी कितना होगा, एक्स डिग्री होगा ना। तो एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल बी कितना है, एंगल बी मैंने नोट किया कि एक्स डिग्री है, और एंगल डी कितना है, एंगल डी है मेरे पास 180 माइनस एक्स डिग्री। तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल ही चलता, तो आंसर कितना आ गया 180 डिग्री। मतलब एंगल बी प्लस एंगल डी का सम कितना आ गया 180। दिस ओनली वी हैव टू प्रूव। ओके, एंड सिमिलरली जो होगा वो एंगल ए प्लस एंगल सी का सम भी कितना होगा, आप लिख देना बस सिमिलरली, सिंपली लिख देना बस सिमिलरली एंगल ए प्लस एंगल सी इज ऑल्सो 180 डिग्री। So next we're having 11th question. In 11th question we are given with ABCD is a parallelogram. जो ABCD है वो एक पैरेललोग्राम है। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है व्हाट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इफ, हमें फाइंड आउट करना है कौन सी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल होगी। नेक्स्ट हमें गिवन है कि फर्स्ट पार्ट इफ AC इज इक्वल्स टू BD, जो AC है जो ये वाला डायगोनल है AC इज इक्वल्स टू BD, ये डायगोनल इस डायगोनल के इक्वल है। नेक्स्ट वी आर गिवन विद एंड AC इज परपेंडिकुलर टू BD, जो AC वाली लाइन है वो BD के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो ये एंगल्स होते हैं 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं सभी। ये कौन सी क्वाड्रिलेटर में होता है, ये क्वाड्रिलेटर होता है स्क्वायर में। स्क्वायर में ऐसा होता है, स्क्वायर में होता है कि जो सभी जो यहाँ पे डायगोनल्स होते हैं दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं, और डायगोनल्स इक्वल होने के अलावा जो यहाँ पे ये एंगल्स होते हैं एंगल्स भी 90 डिग्री के होते हैं। ये आप लर्न कर लेना है, ये कौन सी क्वाड्रिलेटर मतलब ये स्क्वायर है। ठीक है, इन सेकंड पार्ट वी आर गिवन विद AC इज परपेंडिकुलर टू BD, AC है वो BD के परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री के एंगल्स तो गिवन है बट ये इक्वल नहीं है। ये दोनों जो दोनों डायगोनल्स है डायगोनल्स इक्वल नहीं है। तो ये कहाँ पे होता है, ये होता है रोहम्बस में। रोहम्बस में यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल्स तो होते हैं बट ये पूरे पूरे डायगोनल्स नहीं इक्वल होते। ठीक है, तो सेकंड कौन सी है, सेकंड हमारे पास रोहम्बस। ठीक है, इन थर्ड पार्ट वी आर हैविंग AC इज इक्वल्स टू BD, जो AC डायगोनल है वो BD डायगोनल की इक्वल तो है बट यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल्स नहीं बन रहे। तो ये कौन सा होगा, ये होगा रेक्टेंगल। तो आपने लर्न कर लेना कि अगर तो यहाँ पे डायगोनल्स भी इक्वल है और यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल्स भी बन रहे हैं, मतलब परपेंडिकुलर भी है, तो ये स्क्वायर होता है। बट अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर्स बन रहे हैं बट डायगोनल नहीं इक्वल है तो वहाँ पे रोहम्बस होता है, और अगर यहाँ पे डायगोनल्स इक्वल है और 90 डिग्री के एंगल नहीं बन रहे तो यहाँ पे ये रेक्टेंगल होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैविंग 12th क्वेश्चन। इन 12th क्वेश्चन वी आर गिवन विद प्रूव द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। मेरे पास यहाँ पे एक पैरेललोग्राम गिवन है और पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मेरे को बाइसेक्ट मतलब क्या है कि जो AO साइड है वो मैंने OC के इक्वल करनी है, और सिमिलरली मेरे को DO साइड है जो वो OB के इक्वल करनी है। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है कि OA साइड है जो OC के इक्वल है, एंड सेकंड वी हैव टू प्रूव जो OB साइड है वो OD के इक्वल है, तब ये बाइसेक्ट होंगी। बाइसेक्ट होने का मतलब है कि जो पूरी लेंथ है वो 2 इक्वल हाफ्स में इक्वल है। ठीक है, तो हमें नेक्स्ट ये प्रूव करना है, तो आप क्या करो, OA को OC के इक्वल करने के लिए और OB को OD के इक्वल करने के लिए हमें ये दो ट्राइंगल्स लेनी पड़ेंगी। तो कौन से ट्राइंगल लोगे, आप लोगे इन ट्राइंगल DOC एंड ट्राइंगल AOB। इन दोनों ट्राइंगल में क्या करूंगी, मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगी। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट मेरे से प्रूव होगी तो ये दोनों मैं क्या करूंगी, बाय सिम्प्लिसिटी लिख दूंगी। ठीक है, तो क्या करो, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करो। हमें यहाँ पे पैरेललोग्राम गिवन है। पैरेललोग्राम का मतलब होता है कि जो दोनों साइड्स होती हैं इक्वल होती हैं। तो फर्स्ट तो हमें पता लग गया कि AB इज इक्वल्स टू CD, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, सेकंड आप क्या प्रूव करोगे, जो ये वाला एंगल है ये वाले एंगल की इक्वल है। व्हाई, बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल DOC, क्या लिखोगे यहाँ पे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सेकंड मैंने प्रूव कर दिया। अभी थर्ड क्या प्रूव करोगे कि जो ये वाला एंगल है एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ये एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल क्यों है, क्योंकि ये दोनों एंगल है वो अल्टरनेट एंगल्स है। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स होने की वजह के ये दोनों इक्वल होंगे। तो नेक्स्ट हमें क्या गिवन हो गया कि जो ट्राइंगल DOC है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल AOB के। बाय विच रूल, बाय ASA रूल। तो बाय ASA रूल DOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOB। तो नेक्स्ट हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है कि जो OA है वो OC के इक्वल है। वाई, बिकॉज बाय CPCT। और नेक्स्ट आप लिख दो कि जो OB है वो OD के इक्वल है। वाई, बिकॉज बाय ऑफ CPCT। ओके,
Next we are having 13th question. In 13th question we are given with if the diagonals of parallelogram are equal in length. हमें given है कि जो diagonals है parallelogram के वो equal है length में. तो हमें given क्या है, पहले आप given लिख लो. Given we are given with AC is equals to BD. जो दो diagonals है वो diagonals equal है. हमें प्रूव करना है कि जो ये parallelogram है वो parallelogram एक rectangle है. तो parallelogram को rectangle प्रूव करने के लिए क्या करोगे, आपको ये angles 90 डिग्री के प्रूव करने होंगे. आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. मेरे को ये सभी एंगल्स को क्या है 90 डिग्री के इक्वल प्रूव करना है, तभी ये रेक्टेंगल प्रूव होगा. ठीक है, तो कैसे प्रूव करोगे, देखो आप हमें प्रूव करना है कि जो सभी एंगल्स है वो एंगल 90 डिग्री के इक्वल है. ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे पहले टू ट्राइंगल्स ले लोगे. कौन कौन से ट्राइंगल लोगे, आप लोगे इन ट्राइंगल ABC, एक तो ये वाली ट्राइंगल ABC एंड सेकेंड आप लोगे यहाँ पे एंड ट्राइंगल ABD. सेकेंड वी विल टेक ट्राइंगल ABD. ठीक है, एक तो मैंने ABC ले ली और एक ABD ले ली. ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स में को क्या गिवन है, एक तो मेरे को गिवन है कि AB इज इक्वल्स टू AB कॉमन. दोनों ट्राइंगल्स में ABD में और ABC में AB कॉमन आ रहा है, तो एक तो आप कॉमन ले लो. ठीक है, सेकंड आप क्या लोगे, सेकंड आप लोगे कि जो BC साइड है वो AD साइड के इक्वल है. BC साइड इज इक्वल्स टू AD साइड. वाई, बिकॉज दे आर द साइड्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ठीक है, लिख देना ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ठीक है, थर्ड आप क्या लोगे, थर्ड आप यहाँ पे लो कि जो हमें गिवन है AC साइड, दिस वन साइड डायगोनल AC इज इक्वल्स टू BD. हमने लिखा था ना गिवन है हमें, तो ये हमें गिवन ऑलरेडी. ठीक है, तो हमें क्या प्रूव कर दिया कि जो ट्राइंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABD के. अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, मैं लिख सकती हूँ जो एंगल A है, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B. मैंने प्रूव कर दिया कि जो एंगल A है वो एंगल B के इक्वल है. बाय विच रूल, बाय CPCT. ठीक है, और दोनों ट्राइंगल्स कौन से रूल से इक्वल है, बाय SSS रूल. ठीक है, तो एंगल A एंगल B के इक्वल है. और हमें नेक्स्ट ये भी गिवन है कि जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में टू साइड्स पैरेलल होती है ना, एंगल A और एंगल B, दोनों जो ऐसे एंगल्स होते हैं, इन एंगल्स का जो इक्वल होता है सम होता है 180 डिग्री के होता है. ठीक है, अगर यहाँ पे एंगल A और एंगल B दोनों इक्वल है, तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे एंगल A तो रखो एज सच, एंगल B की जगह मैं एंगल A लिख लूँ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो A प्लस A कितना आ जाएगा, 2A इज इक्वल्स टू 180. तो एंगल A कितना आ जाएगा 90 डिग्री. तो मैंने एंगल A 90 डिग्री प्रूव कर दिया. अगर एंगल A 90 है तो एंगल C भी कितना होगा 90 डिग्री, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. सिमिलरली अगर एंगल A 90 है तो अगर मैं यहाँ पे B प्लस B ले लूँ, अगर मैं यहाँ पे A की जगह पे B लिख लूँ, B प्लस B इज इक्वल्स टू 180, तो एंगल B भी कितना आ जाएगा 90 डिग्री. तो मैंने एंगल B भी कितना 90 डिग्री प्रूव कर दिया एंड ऑपोजिट एंगल्स D इज ऑल्सो 90 डिग्री. ओके, thus we have proved that ABCD is a rectangle. So next we are having 14th question. In 14th question we are given with in a parallelogram ABCD. मेरे पास ये parallelogram ABCD given है एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD. तो मतलब क्या है कि जो DE साइड है वो EA के इक्वल है एंड सिमिलरली वी आर गिवन विद जो F है मिड पॉइंट है वो BC साइड का. तो कितना हमें गिवन है कि जो CF साइड है वो इज इक्वल टू FB साइड के. हमें प्रूव करना है कि जो ये वाली पैरेललोग्राम है BFDE, हमें प्रूव करना है कि जो ये वाली हमें एरिया गिवन है, एरिया कौन सा पैरेललोग्राम है. ठीक है, तो आप इसे पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करोगे, पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, मेरे को ये दोनों साइड से इक्वल प्रूव करनी होगी. इक्वल मतलब मेरे को ये पैरेलल प्रूव करनी होगी. ठीक है, पैरेलल कैसे प्रूव होगी, देखो हमें गिवन है कि जो E है वो मिड पॉइंट है. अगर E मिड पॉइंट है तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ जो DE साइड है ये वाली साइड इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AD, क्योंकि पूरी AD साइड में जो ED है वो हाफ है उसका, मतलब दोनों इक्वल है ना. अगर दोनों इक्वल है तो पूरी में इतना तो हाफ ही होगा, इतना भी हाफ है और इतना भी हाफ है, तो जो ED है वो हाफ है AD के. ठीक है, सिमिलरली वी आर हैविंग कि अगर F मिड पॉइंट है तो जो ये वाली साइड है FB, तो FB क्या होगा इज इक्वल टू होगा पूरी हाफ ऑफ द CB, हाफ ऑफ CB, क्योंकि FB भी हाफ है और FC भी हाफ है पूरी CB का. मैं लिख सकती हूँ जो FB है वो हाफ है CB का. तो आप क्या करो, अभी हमें गिवन है कि जो ये पैरेललोग्राम है पूरी ABCD, अगर पूरी ABCD पैरेललोग्राम है तो AD जो साइड है वो CB साइड की इक्वल होगी. AD साइड इज इक्वल्स टू CB साइड ना, पूरी साइड AD इज इक्वल्स टू CB. तो नेक्स्ट आप क्या लिखो, इसको अच्छे से लिख लो, क्या आ जाएगा 2, AD की लेंथ कितनी आ जाएगी, AD इज इक्वल्स टू 2DE एंड हेयर हमारे पास वी आर हैविंग CB इज इक्वल्स टू 2FB. ठीक है, और AD और CB तो इक्वल है तो वैल्यूज पुट कर दो. AD की वैल्यू कितनी है 2DE इज इक्वल्स टू 2FB. ठीक है, 2 से 2 कैंसिल कर दो, DE इज इक्वल्स टू FB. तो मैंने क्या प्रूव कर दिया कि जो DE है वो FB के इक्वल है. अगर इक्वल है मतलब दोनों के पैरेलल भी होंगे, तो DE इज पैरेलल टू FB विच प्रूव्स दैट DEBF इज अ पैरेललोग्राम. ओके, नेक्स्ट वी हैविंग 15th क्वेश्चन. इन 15th क्वेश्चन वी आर गिवन विद इन पैरेललोग्राम ABCD. मेरे पास यहाँ पे ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है जिसमें E जो है वो मिड पॉइंट है साइड AB का. अगर E मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट होने का मतलब क्या होता है, जो AE लेंथ है वो EB लेंथ के इक्वल है. ठीक है, एंड CE बाइसेक्ट एंगल BCD
और जो सी ई है दिस वन साइड वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी सी डी को। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि जो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एंगल्स इक्वल हैं। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो ए ई लेंथ है वो ए डी के इक्वल है। देखो कैसे प्रूफ करोगे, पहले यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन कर लो। कंस्ट्रक्शन क्या करोगे, आप इस साइड को भी यहाँ पे क्या करो, थोड़ा इंक्रीज कर लो, डी और ई को ज्वाइन कर लो। ठीक है, ज्वाइन करने पे आप क्या करो, यहाँ पे एंगल्स के नेम लिखो। तो एंगल कौन कौन सी गिवन है, लेट कर लो कि एंगल 1 है, ये एंगल 2 मेरे पास गिवन है, एंगल 3, एंगल 4, दिस वी आर हैविंग एंगल 5 एंड हियर वी आर हैविंग एंगल 6। लेट कर ले मैंने, ये सारे एंगल्स है मेरे पास। ठीक है, और मैंने प्रूफ क्या करना है कि जो ए ई है वो ए डी के इक्वल है। देखो कैसे प्रूव होगा, ध्यान से। हमें सबसे पहले गिवन है कि जो ए बी है, जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है। ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल मतलब दोनों इक्वल है। पैरेलल होने का मतलब क्या होगा, और नेक्स्ट हमें ये भी गिवन है कि जो सी ई है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ये वाले बी सी डी को। ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है ये वाले एंगल को। और अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो मतलब क्या होगा कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। ये हमें गिवन है कि जो अगर सी ई बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट करने मतलब दोनों जो एंगल्स है वो इक्वल होंगे। ठीक है, एंगल्स। तो नेक्स्ट हमें ये भी गिवन है कि जो एंगल 1 है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर ये दोनों जो साइड्स है पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, अगर साइड्स पैरेलल है तो ये वाले दोनों जो एंगल्स है वो अल्टरनेट एंगल्स होंगे। तो एंगल 1 क्या होगा, एंगल 3 के इक्वल है। वाई, बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो अगर एंगल 1 एंगल 2 के भी इक्वल है और एंगल 1 एंगल 3 के भी इक्वल है, तो कंपेयरिंग बोथ हमें क्या आ जाएगा कि जो एंगल 2 है वो एंगल 3 के भी इक्वल होगा। एंगल 2 और एंगल 3 के इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या है कि जो बी सी साइड है, जो ये वाली साइड है बी सी, वो बी ई साइड के इक्वल है। क्यों, क्योंकि जो देखो यहाँ पे ये दोनों एंगल्स 2 इक्वल गिवन है। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो हमें आइसोसेलेस प्रॉपर्टी बताना, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, अगर 2 एंगल्स इक्वल है तो 2 साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो हमें क्या मिल गया कि जो ई बी साइड है वो बी सी साइड के इक्वल है, क्योंकि अगर 2 एंगल्स इक्वल मतलब यहाँ पे 2 साइड्स भी इक्वल अकॉर्डिंग टू द आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखो अगर बट हमें यहाँ पे ये भी गिवन है कि जो बी सी साइड है, बी सी साइड है वो ए डी के इक्वल है। बी सी इज इक्वल्स टू ए डी। वाई दे आर इक्वल, बिकॉज दे आर द ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमने एक्चुअली किया क्या, हमें गिवन था कि जो ई सी है वो ये पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। पूरे एंगल को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। और नेक्स्ट हमें ये भी गिवन है कि जो एंगल 1 है वो एंगल 3 के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स है। तो मैंने क्या किया, अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है तो एंगल 2 एंगल 3 के भी इक्वल होगा। तो अकॉर्डिंग टू आइसोसेलेस प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर 2 एंगल्स इक्वल है तो ऑपोजिट वाली 2 साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। और नेक्स्ट मैंने लिया कि जो बी सी साइड है वो ए डी के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों पैरेललोग्राम की साइड्स है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। एंड नेक्स्ट हमें गिवन है कि जो बी ई साइड है, ये वाली साइड बी ई साइड वो इक्वल है ए ई साइड के। वाई, बिकॉज ई इज अ मिड पॉइंट, ई इज मिड पॉइंट। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर बी ई साइड, ये वाली बी ई साइड इक्वल है ए ई साइड के, क्योंकि ई जो मिड पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, यहाँ पे देखो बी ई है, बी ई इज इक्वल्स टू बी सी, और यहाँ पे बी है, बी ई इज इक्वल्स टू ए ई। तो मैं इन दोनों को भी सेम कर दूँ तो कितना आ जाएगा, बी सी इज इक्वल्स टू ए ई। अगर बी ई दोनों सेम है तो ये भी दोनों सेम होंगे, बी सी इज इक्वल्स टू ए ई। ठीक है, बी सी इज इक्वल्स टू ए ई आ गया मेरे पास। अगर बी सी इज इक्वल्स टू ए है तो बी सी का मतलब क्या है, बी सी इज नथिंग बट ए डी ना, तो बी सी की जगह पे ए डी लिख दो, ए डी इज इक्वल्स टू ए ई। तो मैंने फर्स्ट प्रूव कर दिया ए डी साइड है वो ए ई साइड के इक्वल है, फर्स्ट मैंने प्रूव कर दिया। ठीक है, मैंने कैसे प्रूव किया, ध्यान से देखो। अगर सी ई हमारे पास क्या है, बाइसेक्टर है एंगल का। बाइसेक्टर मतलब क्या होता है कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है। एंड सिमिलरली हमें क्या गिवन है कि जो एंगल 1 है वो एंगल 3 के इक्वल है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स है। एंगल 1 एंगल 2 के भी इक्वल है और एंगल 1 एंगल 3 के भी इक्वल है, तो एंगल 2 है जो वो एंगल 3 के भी इक्वल होगा। ठीक है, अगर दोनों एंगल्स इक्वल है तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस जो ई बी साइड है वो बी सी साइड के इक्वल होगी। ठीक है, एंड हमें ये भी गिवन है कि जो बी सी और ए डी इक्वल होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम के। एंड हमें ये गिवन है कि जो ई है वो मिड पॉइंट है। अगर ई मिड पॉइंट है तो बी ई इज इक्वल्स टू ए ई। तो अगर बी ई ए ई के भी इक्वल है और बी ई बी सी के भी इक्वल है, तो बी सी मैंने ए ई के इक्वल रख दी। बी सी इज नथिंग बट ए डी, तो मैंने प्रूव कर दिया कि ए डी इज इक्वल्स टू ए ई। ओके, नेक्स्ट मैंने प्रूव करना है कि जो डी ई लाइन है वो डी ई लाइन एंगल ए डी सी को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब मैंने सेकंड में प्रूव करना है कि जो एंगल 4 और एंगल 6 की वैल्यू दोनों इक्वल है, ये मैंने प्रूव करनी है। ठीक है, देखो कैसे प्रूव करूंगी। देखो हमने अभी प्रूव किया कि अगर ए डी साइड है, ए डी साइड इक्वल है ए ई साइड के, इस ट्रायंगल में अगर ए डी और ए ई दोनों इक्वल है तो जो ये ऑपोजिट एंगल्स होंगे ये एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो एंगल 4 क्या होगा, एंगल 5 के इक्वल होगा। ठीक है, और नेक्स्ट वी आर हैविंग जो एंगल 5 और एंगल 6 है, जो एंगल 5 और एंगल 6 के इक्वल है। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। दोनों हमारे पास क्या गिवन है, अल्टरनेट एंगल्स। और एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल क्यों है, क्योंकि ये हमारे पास गिवन है कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल ऑपोजिट टू
इक्वल साइड आइसोसेलेस ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर एंगल 5 एंगल 4 के इक्वल है और एंगल 5 एंगल 6 के भी इक्वल है तो एंगल 4 और एंगल 6 भी इक्वल होंगी, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, सेकंड पार्ट में मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है। थर्ड पार्ट वी आर हैविंग एंगल DEC, जो एंगल DEC है, DEC ये वाला एंगल मेरे को 90 डिग्री प्रूव करना है, राइट एंगल प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे प्रूव करूंगी, इसको प्रूव करने के लिए आप क्या करो, हमें पता है कि जो ये वाली साइड है DE साइड, ये पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, और हमें ये भी गिवन है कि जो CE साइड है ये वाली पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। तो मतलब क्या है कि जो दोनों एंगल्स का प्लस होगा, पहले देखो जो हमें दो पैरेललोग्राम गिवन है, दो साइड्स पैरेलल है, दो साइड्स पैरेलल होने के क्या होगा, जो दो ये वाले एंगल्स है, दो एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो एंगल D प्लस एंगल C कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। मैं एंगल D को यहाँ पे लिख सकती हूँ, एंगल D कितना मेरे पास, एंगल 4, एंगल D कितना मेरे पास, एंगल 4 प्लस एंगल 6, और मैंने अभी प्रूव किया कि जो एंगल 4 है वो एंगल 6 के इक्वल है, तो मैं एंगल 4 की जगह पे एंगल 6 ही पुट कर दूँ, एंगल 6 प्लस एंगल 6, तो D एंगल D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 एंगल 6, तो एंगल D कितना है, 2 एंगल 6 प्लस एंगल C की वैल्यू कितनी है, एंगल C कितना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एंगल 2 की जगह पे एंगल 1 लिख दो प्लस एंगल 1, तो एंगल C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 ऑफ एंगल 1, एंगल C की जगह पे लिख दो यहाँ पे 2 ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा, एंगल 6 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180, तो एंगल 1 प्लस एंगल 6 की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 6 की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। नेक्स्ट हमें क्या यहाँ पे करना है, हमें यहाँ पे इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो नेक्स्ट वी हैविंग इन ट्राइंगल DEC ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करो। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, एंगल 6 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल दिस 1, ये लेट कर लो कि एंगल कितना है, ये एंगल हमारे पास है 7, ठीक है। एंगल 1 प्लस 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और हमें अभी प्रूव किया कि एंगल 6 और एंगल 1 की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180, तो एंगल 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंगल 7, और यू कैन राइट एंगल DEC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री, ठीक है। Thus we have proved the third part also. So next we are having 16th question. In 16th question we are given with, in the following diagram the bisector of the interior angles of a parallelogram PQRS, मेरे पास यहाँ पे एक PQRS पैरेललोग्राम गिवन है, और पैरेललोग्राम की जो ये बाइसेक्टर एंगल्स गिवन है, जो ये बाइसेक्टर गिवन है, बाइसेक्टर क्या कर रहे हैं, जो एंगल्स को वो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहे हैं, कि अगर ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 होगा, ठीक है। सभी एंगल जो इक्वल एंगल्स हैं, और हमें गिवन क्या है कि जो ये बाइसेक्टर्स है अगर वो एक्सपैंड हो रहे हैं, एक्सपैंड होकर सेंटर में एक वो क्या बना रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं ABCD, ठीक है। तो हमें शो क्या करना है, पहले हमें शो करना है कि एंगल PSB प्लस SPB इज इक्वल टू 90, PSB ये वाला एंगल और SPB ये वाला एंगल, दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है, और ये सारा कुछ हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो पहले आप क्या लोगे, यहाँ पे आप लोगे कि जो पैरेललोग्राम PQRS है, इन पैरेललोग्राम PQRS हमें क्या गिवन है कि जो PS साइड है, जो PS है वो पैरेलल होगी QR के, ऑब्वियस अगर पैरेललोग्राम है तो जो ऑपोजिट साइड है वो पैरेलल होगी। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होने से क्या होगा कि जो ये दोनों एंगल्स होंगे साथ साथ वाले एंगल्स, इन दोनों एंगल्स का जो प्लस होगा वो एंगल का प्लस 1 डिग्री होगा, ठीक है। ये हमें गिवन होता है कि अगर कोई भी दो साइड्स पैरेलल हो, साइड्स के पैरेलल होने से जो एंगल्स होते हैं साथ साथ वाले, वो ऑपोजिट साइड्स के एंगल होते हैं वो इज इक्वल टू 1 डिग्री के, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमें क्या गिवन है कि जो AP और AQ है, AP और AQ ये बाइसेक्टर है एंगल के। बाइसेक्टर होने का क्या मतलब है कि जो दो एंगल्स को है, ये पूरे एंगल को 2 हाफ में डिवाइड कर रहे हैं, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ठीक है। तो अगर ये AP बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर होने का मतलब क्या होगा कि जो ये दोनों एंगल्स है, एंगल 1 और एंगल 2, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एंगल P की जगह पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 ना, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 तो हमें इक्वल गिवन है, तो कितना आ जाएगा, एंगल 1 की जगह पे एंगल 2 लिख दो, तो एंगल 2 प्लस एंगल 2, तो एंगल P कितना आ जाएगा, इट विल बी 2 ऑफ एंगल 2, ट्वाइस ऑफ एंगल 2, एंगल 2 प्लस एंगल 2, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, तो एंगल P की जगह पे लिख दो 2 ऑफ एंगल 2। सिमिलरली एंगल Q की जगह पे लिख दो यहाँ पे 3 4 ले लो, तो एंगल 2 की जगह पे लिख दो यहाँ पे 2 ऑफ एंगल 4, क्योंकि एंगल 3 प्लस एंगल 4 आ जाएगा, और मैंने यहाँ पे किया एंगल 4 लिख दिया, 2 ऑफ एंगल 4 लिख दिया, इज इक्वल्स टू 1 डिग्री, 2 रखो कॉमन, तो कितना आ जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड कर दो, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 कितना आ जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो एंगल 2 और एंगल 4 कितना आ गया, 90 डिग्री। अब मैं यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर रही हूँ इस ट्राइंगल में, तो इन ट्राइंगल PAQ ट्राइंगल में क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करो, कितना आ जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस दिस एंगल A, ये वाला एंगल A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 4 का हमें सम पता 90 डिग्री, 90 प्लस एंगल A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल A कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो मैंने ये वाला प्रूव कर दिया, 5th पार्ट, एंगल A कितना आ गया, 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखना सिमिलरली अगर ये वाली साइड
पी क्यू साइड है जो पैरेलल है वो एस आर साइड के। अब जो हमने ये सभी प्रूव किया है तो अकॉर्डिंग सिमिलरली अब क्या लिखोगे कि जो एंगल 1 और एंगल 5, जो ये वाला एंगल हमें गिवन है, फर्स्ट वन पार्ट, दिस वन पार्ट, एंगल पी एस बी प्लस एंगल पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे हमने ये प्रूव किया था ना, एंगल 2 प्लस एंगल 4 90 है, बस अब सिमिलरली लिख देना। सिमिलरली पी क्यू है जो वो एस आर के पैरेलल है, तो क्या होगा, जो एंगल पी एस बी और एस पी बी है इज इक्वल टू 90 डिग्री के। सेकंड पार्ट मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आप लेना इन ट्राइंगल पी बी एस। नेक्स्ट आप लो इन ट्राइंगल पी बी एस। तो पी बी एस ट्राइंगल में आप क्या करो, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करो। तो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगा कि जो एंगल 1 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 5 मैंने जो प्लस है, दिस वन एंगल 1 प्लस एंगल 5 और दिस वन एंगल, इन दोनों का मैंने ऐड 90 डिग्री के इक्वल प्रूव कर दिया, प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। जो मैंने ये वाला प्रूव करना था बी एस, ये भी मैंने सेकंड पार्ट प्रूव कर दिया, ठीक है। तो अगर ये वाला एंगल मैंने प्रूव कर दिया कि 90 डिग्री है, तो सिमिलरली ये भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ये भी मैंने एंगल प्रूव कर दिया, एंगल ए बी सी, दिस वन एंगल इज ऑल्सो 90 एंड सिमिलरली एंगल ए डी सी इज ऑल्सो 90, ठीक है। तो मैंने प्रूव कर दिया कि जो ए बी सी डी, सभी एंगल्स में 90 प्रूव कर दिया ना, बी सी डी जो है वो एक रेक्टेंगल है, ठीक है। So next we're having 17th question. In 17th question we are given with इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी। हमारे पास एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी गिवन है जिसमें एक्स और वाई जो है वो मिड पॉइंट्स है। मतलब ए बी का मिड पॉइंट है एक्स और डी सी का मिड पॉइंट है वाई। मिड पॉइंट होने का मतलब क्या होता है कि जो ये मिड पॉइंट होता है ना, ये पूरी लाइन को 2 इक्वल हाफ्स में कन्वर्ट कर देता है। मतलब अब ये पूरी जो ए बी लेंथ है वो इज इक्वल टू किसकी है, वो इज इक्वल टू ए एक्स प्लस एक्स बी। और यू कैन से जो ए एक्स और एक्स बी की लेंथ है वो दोनों इक्वल है। एंड सिमिलरली अगर मैं डी सी की बात करूँ तो डी सी जो पूरी लेंथ है वाई मिड पॉइंट होने की वजह से क्या होगा कि जो डी वाई लेंथ है वो वाई सी के इक्वल होगी, ठीक है। नेक्स्ट आई हैव टू प्रूव दैट ए एक्स इज इक्वल्स टू वाई सी। जो ए एक्स की लेंथ है वो वाई सी के इक्वल, मैंने प्रूव करना है। तो अगर यहाँ पे ए एक्स और एक्स बी इक्वल है तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि जो ए एक्स की लेंथ है, ए एक्स इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। मतलब पूरी ए बी की लेंथ में जो ए एक्स है वो हाफ है उसका ए बी का। एंड सिमिलरली मेरे पास क्या गिवन है कि जो पूरी डी सी लेंथ है, दिस वन डी सी लेंथ में, उसमें जो वाई सी लाइन है, ये वाली वाई सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डी सी। मतलब पूरी लाइन का जो हाफ है वो कितना है, वाई सी है, ठीक है। तो अगर मैं देखो हमें गिवन है जो एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो ऑपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती हैं। मतलब हमें क्या गिवन है कि ए बी इज इक्वल्स टू डी सी ना, ए बी इज इक्वल्स टू डी सी। इन दोनों इक्वेशन में से ए बी और डी सी की वैल्यू निकाल लो तो कितने आ जाएगी, 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई कर दो, 2 ए एक्स इज इक्वल्स टू ए बी एंड सिमिलरली 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई कर दो 2 वाई सी इज इक्वल्स टू डी सी। इसमें वैल्यूज पुट कर दो ए बी और डी सी की। ए बी की वैल्यू कितनी है, 2 ए एक्स इज इक्वल्स टू डी सी की वैल्यू कितनी है, 2 वाई सी। 2 से 2 कैंसिल कर दो, ए एक्स इज इक्वल्स टू वाई सी। तो ए एक्स मैंने प्रूव कर दिया, फर्स्ट पार्ट मैंने प्रूव कर दिया कि जो ए एक्स है वो वाई सी के इक्वल है। सेकेंड आई हैव टू प्रूव ए एक्स इज पैरेलल टू वाई सी। जो ए एक्स है वो पैरेलल है वाई सी के। देखो अगर ये पूरी लाइन ए बी वो पैरेलल है डी सी के, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट साइड्स होती है वो पैरेलल होती है। अगर ये फुल लेंथ पैरेलल है, ए बी लेंथ पैरेलल है डी सी के, तो सिमिलरली जो यहाँ पे ए एक्स लेंथ है, जो ए एक्स लाइन है वो भी पैरेलल होगी ना वाई सी के, क्योंकि ये इक्वल हाफ में डिवाइड है। तो ए एक्स भी क्या होगी, पैरेलल होगी वाई सी के, ठीक है। सेकेंड पार्ट वी आर हैविंग इफ ए बी इज पैरेलल टू डी सी। अगर ए बी पैरेलल है डी सी के तो ए बी की लेंथ कितनी थी, ए बी की लेंथ हमने अभी फाइंड आउट की 2 ऑफ ए एक्स। 2 ऑफ ए एक्स इज ऑल्सो पैरेलल टू 2 ऑफ वाई सी, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ए एक्स इज पैरेलल टू वाई सी। मतलब मैंने प्रूव कर दिया कि जो ए एक्स लेंथ है वो वाई सी के भी पैरेलल है। नेक्स्ट आई हैव टू प्रूव ए एक्स सी वाई। दिस वन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। मैंने ये प्रूव करना है कि ए एक्स वाई सी जो क्वाड्रिलेटरल है सी वाई वो एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करूंगी, मैंने अभी प्रूव कर दिया कि जो ए एक्स है वो वाई सी के इक्वल भी है और मैंने ये भी प्रूव कर दिया कि जो ए एक्स है वो वाई सी के पैरेलल भी है। अगर कोई दो लेंथ्स ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी है और पैरेलल भी है, दैट इज नथिंग बट अ पैरेललोग्राम, ओके। So next we're having 18th question. In 18th question we are given with the given figure shows a parallelogram ABC। मेरे पास यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ABCD है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो AB साइड है वो DC के इक्वल है और AD साइड है जो वो BC के इक्वल है, ठीक है। और पैरेलल यू कैन से पॉइंट्स M एंड N लाई द डायगोनल BD की लेंथ में M एंड N तो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं सच दैट DM इज इक्वल्स टू BN। और हमें ये गिवन है कि जो DM की वैल्यू है वो BN के इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल DMC है, ये वाली ट्राइंगल DMC और ये वाली ट्राइंगल BNA, दो ट्राइंगल्स मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव होगी, देखो ध्यान से। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के पहले लिखो इन ट्राइंगल DMC एंड ट्राइंगल BNA। इन दोनों ट्राइंगल मेरे को क्या कुछ गिवन है, देखो। एक तो मेरे को गिवन है कि जो CD है, CD साइड वो इक्वल है AB साइड के। CD साइड इज इक्वल्स टू AB साइड। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड्स है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम।
ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। सेकंड मेरे को क्या गिवन है कि जो DM है, DM दिस वन साइड DM इज इक्वल्स टू NB, पूरी ट्राइंगल इसमें और पूरी ट्राइंगल इसमें DM इज इक्वल्स टू NB है, ये मेरे को गिवन है। NB और BN इज ये मेरे को गिवन है, ठीक है। थर्ड मेरे पास क्या गिवन है कि जो एंगल CDM है, ये वाला एंगल CDM और ये वाला एंगल NBA, ये दोनों एंगल्स मेरे पास अल्टरनेट एंगल्स गिवन है। तो कौन से एंगल्स मेरे पास गिवन है, एक तो एंगल CDM इज इक्वल्स टू एंगल ABN, दोनों एंगल्स मेरे पास क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है, ठीक है। तो मैंने 3 थिंग्स प्रूव कर दी, तो आप क्या लिखोगे, ट्राइंगल DMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BNA बाय विच रूल, बाय CS रूल। तो बाय SAS रूल जो दोनों ट्राइंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है। नेक्स्ट मैंने प्रूव करना था CM इज इक्वल्स टू AN, CM इज इक्वल्स टू AN कैसे प्रूव करोगे, बाय CPCT, CM इज इक्वल्स टू AN बाय CPCT, फर्स्ट मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है। एंड सेकंड वी हैव टू प्रूव ट्राइंगल AMD, तो ट्राइंगल AMD कौन सी है, AMD दिस वन ट्राइंगल एंड ट्राइंगल CNB दिस वन ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल्स मेरे को पहले इक्वल और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है, ठीक है। तो कैसे प्रूव करूंगी देखो, तो सेकेंड पार्ट में लिखो अभी यहाँ पे, इन ट्राइंगल AMD एंड ट्राइंगल CNB, इन दोनों ट्राइंगल में मेरे पास क्या गिवन है, इक्वल। देखो फर्स्ट तो मेरे पास गिवन है यहाँ पे कि जो AD साइड है, दिस वन साइड AD इज इक्वल्स टू BC, क्योंकि ये वाली ट्राइंगल में और ये वाली ट्राइंगल में दोनों जो साइड्स है ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम वो दोनों इक्वल है, लिख दो यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्या गिवन है कि जो DM है, दिस वन ऑल्सो अगेन DM इज इक्वल्स टू BN, ये हमें गिवन है, ठीक है, DM इज इक्वल्स टू BN। और थर्ड आप लिखो कि जो एंगल ADM है, दिस वन एंगल ADM इज इक्वल्स टू एंगल CBN दिस वन एंगल, ये दोनों एंगल्स जो है वो अल्टरनेट एंगल्स है। तो एंगल कितना आ जाएगा, ADM इज इक्वल्स टू एंगल CBN बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो आप लिख दो कि ट्राइंगल AMD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CNB बाय विच रूल, बाय SAS रूल। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट तो क्या होगा कि जो AM और CN है वो भी इक्वल होंगे बाय CPCT, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट में प्रूव कर दिया कि जो CM है, दिस वन साइड CM इज इक्वल्स टू AN साइड, CM इज इक्वल्स टू AN। सेकंड मैंने प्रूव कर दिया कि जो AM है वो CN के इक्वल है, ठीक है। अगर ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, दिस इज नथिंग बट दिस इज अ पैरेललोग्राम, ओके। तो थर्ड मैंने ये प्रूव करना था कि जो पूरी AMCN है ये पैरेललोग्राम है। So next we're having 19th question. In 19th question we are given with the given figure shows a rhombus ABCD. Given figure में कोई rhombus given है ABCD rhombus. Rhombus की properties क्या होती है, एक तो सभी जो sides है वो equal होती हैं और एक जो diagonals होते हैं वो diagonals क्या करते हैं, angles को 2 equal half में divide कर देते हैं। जैसे में कोई ये वाला angle given है कि angle BCD 80 डिग्री given है, which means कि जो ये वाला portion है ये 40 डिग्री होगा और ये वाला portion जो है 40 डिग्री होगा, मतलब 80 डिग्री 2 equal half में divide हो गया, ये भी 40 होगा और ये भी 40 होगा, ठीक है। इसको आप लिख लो कि 80 की जगह पे यहाँ पे 40 लिख लो, तो ये भी हाफ 40 है और ये वाला हाफ कितना है 40 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि जो ये वाले एंगल्स होते हैं ऑपोजिट एंगल्स, जो एंगल A है वो एंगल C के इक्वल है एंड सिमिलरली जो एंगल B है वो एंगल D के इक्वल है, ठीक है। ये मैंने प्रॉपर्टीज बता दी कि जो साइड्स होती है सभी साइड्स वो इक्वल होती हैं, जो ये डायगोनल्स होते हैं ये एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं 2 इक्वल हाफ्स में, और जो ये ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड x एंड y वैल्यू। x एंड y कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो पहले अगर यहाँ पे लीनियर पेयर लगा दो, यहाँ पे लीनियर पेयर लगाने से क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल फाइंड आउट हो जाएगा ना। कैसे फाइंड आउट होगा, देखो आप लेट कर लो कि ये वाला एंगल है जो z एंगल है, तो 110 प्लस z इज इक्वल्स टू 180, z इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, z इज इक्वल्स टू 70, z की वैल्यू कितनी आ गई 70। तो आप क्या करो, ये वाले ट्राइंगल ले लो अभी, इन ट्राइंगल CPM, तो CPM ट्राइंगल में क्या होगा कि जो सभी एंगल्स का सम है वो 180 डिग्री की होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लो, तो 40 प्लस x प्लस z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 40 प्लस x मेरे को फाइंड आउट करना, z मैंने फाइंड आउट कर लिया 70 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 70 प्लस 40 कितना आ जाएगा, आफ्टर एडिंग यू विल गेट 110 प्लस x इज इक्वल्स टू 180, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 70 डिग्री, तो x मैंने फाइंड आउट कर लिया 70 डिग्री। नेक्स्ट आई हैव टू फाइंड फॉर द y कैसे फाइंड आउट होगा, देखो ध्यान से, अगर ये वाला पूरा एंगल 80 डिग्री है, 40 प्लस 40 80 डिग्री है, तो एंगल C इज नथिंग बट एंगल A ना, तो एंगल A भी कितना होगा 80 डिग्री। अगर ये एंगल A 80 डिग्री है तो एंगल A प्लस एंगल B क्या करो 180 इक्वल रख दो। कैसे होगा, क्योंकि दोनों जो साइड्स है वो इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल हो तो जो ये साथ साथ वाले एंगल्स होते हैं इनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। अगर एंगल A 80 है तो एंगल B इज इक्वल्स टू 180,
तो एंगल बी कितना होगा, एंगल बी इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। तो ये पूरा एंगल बी कितना है, 100 डिग्री। अगर ये 100 है तो पूरा एंगल डी भी कितना होगा, 100 डिग्री। एंगल डी इज ऑल्सो 100 डिग्री। अगर ये एंगल डी पूरा 100 डिग्री है तो वाई इसका हाफ है ना, पूरे का हाफ वाई है, तो वाई हाफ कितना होगा, y इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल d। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 100 मीन्स y इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। ओके, so next we are having 20th question. In 20th question we are given with use the information given alongside diagram to find the value of x, y and z। मेरे को क्या करना है, इस डायग्राम में x, y और z की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखो पहले तो ये डायग्राम कौन सी है, ये वाली ए बी लाइन है जो पैरेलल है डीसी लाइन की। अगर ए बी पैरेलल है डीसी के, ए बी इज पैरेलल टू डीसी विच इज नथिंग बट ए बी इज इक्वल्स टू डीसी। तो ए बी और डीसी की वैल्यू इक्वल होगी, तो क्या करो इन दोनों की वैल्यू इक्वल कर दो। ए बी की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 25 और डीसी की वैल्यू कितनी है 3x प्लस 14। वेरिएबल को वेरिएबल के पास ले आओ, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास। 25 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2x, इन दोनों को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 11 इज इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 11, x की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, नेक्स्ट आई हैव टू फाइंड फॉर द y कैसे फाइंड आउट होगा, देखो ये दोनों एंगल्स है 24 और y प्लस 9। 24 एंगल इज इक्वल्स टू y प्लस 9, वाई बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी तभी लगेगी अगर ये दो साइड जो है पैरेलल गिवन होगी। तो अगर ये साइड्स पैरेलल है तो ये दो एंगल्स क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो क्या करो कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास ले आओ, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो 24 माइनस 9 इज इक्वल्स टू y, y इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। तो y मैंने क्या फाइंड आउट कर ली 15 डिग्री। नेक्स्ट आई हैव टू फाइंड फॉर द z कैसे फाइंड आउट होगा, देखो ध्यान से। तो z फाइंड आउट करने के लिए क्या करो, अगर दोनों साइड्स पैरेलल मेरे को गिवन है तो आप क्या करो, जो ये वाला एंगल है एंगल a प्लस एंगल b इज इक्वल्स टू 180 डिग्री के इक्वल रख दो। एंगल a कितना है, एंगल a होगा इन दोनों का प्लस। ठीक है, इन दोनों का प्लस मतलब 3y प्लस 5 प्लस 24। एंगल b कितना है, एंगल z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसमें वैल्यूज पुट कर दो। y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू हमारे पास 15 प्लस 5 प्लस 24 प्लस एंगल z इज इक्वल्स टू 180। 15 मल्टीप्लाई 3 इज 45 प्लस 5 प्लस 24 प्लस एंगल z इज इक्वल्स टू 180। 45 प्लस 5 50, 50 प्लस 24 कितना आ जाएगा, इट विल बी 74 प्लस एंगल z इज इक्वल्स टू 180। 74 प्लस में माइनस कर दो तो एंगल z कितना आ जाएगा 106 डिग्री। तो एंगल x कितना आ गया 11, y 15 एंड z इज इक्वल्स टू 106। So next we are having 21st question. In 21st question we are given with the following figure is a rectangle in which x ratio y is equals to 3:7। ये एक रेक्टेंगल की फिगर है। रेक्टेंगल की फिगर मेरे को x रेशियो y गिवन है, तो x रेशियो y मेरे पास कितना गिवन है, x रेशियो y इज इक्वल्स टू 3:7 विच इज नथिंग बट जो x की वैल्यू है वो कितनी आप लेट कर लो कि 3z है और y की वैल्यू कितनी है 7z है। ठीक है, और मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है रेक्टेंगल की, जो ये वाले एंगल्स होते हैं ये सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो ये वाला भी एंगल कितना होगा, एंगल b इज ऑल्सो 90 डिग्री। ठीक है, तो आप क्या करो, इस ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ECB ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लो विच इज नथिंग बट x प्लस y प्लस एंगल b इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x कितना है 3z, y कितना है 7z, एंगल b कितना है 90 इज इक्वल्स टू 180। 90 प्लस में माइनस कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो। 10z इज इक्वल्स टू 90, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो z की वैल्यू 9 हमने फाइंड आउट कर ली। अभी x और y की वैल्यूज फाइंड आउट कर लो। x कितना है 3z विच मीन्स 3 मल्टीप्लाई 9, 9 3 27 और y की वैल्यू कितनी है 7z मीन्स 7 मल्टीप्लाई 9 एंड 7 मल्टीप्लाई 9 विल गिव यू 63। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 27 डिग्री एंड y की वैल्यू कितनी आ गई 63 डिग्री। ओके, so next we are having last question, 22nd question. We are given with in the given figure AB is parallel to EC। हमें given है कि जो AB लेंथ है, AB लाइन है वो पैरेलल है AC के, और नेक्स्ट हमें given है कि जो AB साइड है AB is equals to AC। दिस वन AB इज इक्वल्स टू AC, ये दोनों जो साइड्स है ये भी साइड्स इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट वी आर गिवन विद AE बाइसेक्ट एंगल DAC। जो AE लेंथ है, AE लाइन है, वो एंगल DAC को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि अगर ये वाला एंगल x डिग्री है तो ये भी एंगल कितना होगा x डिग्री होगा। बाइसेक्ट करने का मतलब जो 2 इक्वल हाफ्स होते हैं एंगल्स के, वो दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, वी हैव टू प्रूव एंगल EAC, जो एंगल EAC ये वाला एंगल मतलब x डिग्री इज इक्वल्स टू ACB इज इक्वल्स टू y डिग्री। लेट कर लो कि ये x है और ये y है। मैंने प्रूव करना है कि x एंगल वो y एंगल के इक्वल है। ठीक है, कैसे प्रूव करोगे, देखो ध्यान से। आप ये वाले ट्राइंगल लो पहले। इन ट्राइंगल
ए बी सी, तो ए बी सी ट्राइंगल में हमें क्या गिवन है कि जो ए बी साइड है वो ए सी साइड के इक्वल है। मतलब ये कौन सी ट्राइंगल है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो टू साइड्स के जो ऑपोजिट वाले एंगल्स है, ये दोनों वाले एंगल है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अगर एंगल ये वाला हमें वाई गिवन है तो ये भी एंगल कितना होगा, बी एंगल भी कितना होगा, वाई डिग्री। ठीक है, तो आप सभी कुछ यहाँ पे लिख लेना कि इफ़ ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल देन दिस एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू ए बी सी, दे बोथ आर वाई डिग्री। ठीक है, तो आप क्या करो, इस पूरे ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर लो। तो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगा कि y प्लस दिस एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, 2y प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2y को इधर ले आओ, एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 2y। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 2y। ठीक है, तो अभी क्या करो, इस पूरी जो मेरे को ये तीनों एंगल्स दिख रहे हैं, इन एंगल पे क्या करो, प्रॉपर्टी लगाओ। कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेट लाइन। अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है कि इन तीनों का जो सम होगा वो इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री के। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 180 माइनस 2y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिख दो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 180 माइनस 2y प्लस एक्स कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और हियर 180 इज इन प्लस, इट विल गो इन माइनस 2y प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 180। तो 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2y प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0। माइनस 2y को इधर लो, कितना आ जाएगा, प्लस 2y। सो 2x इज इक्वल्स टू 2y, 2 से 2 कैंसिल कर दो, x इज इक्वल्स टू y। तो फर्स्ट मैंने प्रूव कर दिया कि जो एंगल x है वो एंगल y के इक्वल है। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आई हैव टू प्रूव ए बी सी ई इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी ई, ये पूरी जो हमें कोऑर्डिनेटर गिवन है, कोऑर्डिनेटर एक पैरेललोग्राम है। कैसे प्रूव करोगे, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर दिया कि जो एंगल x है वो एंगल y के इक्वल है। तो अगर एंगल x और एंगल y इक्वल है और जो ये साइड है ए सी साइड, ये ए सी साइड एक्ट कर रही है एज अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन हो और एंगल x एंगल y के अल्टरनेट एंगल्स है ना दोनों, इस पूरी लाइन AC को टच करने वाली कौन सी साइड्स है, एक तो ये वाली साइड है BC साइड और यहाँ से है AE साइड। तो ये दोनों साइड्स भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी, क्योंकि इनके सेंटर में ट्रांसवर्सल लाइन है और अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है। दस वी प्रूव दैट BC और AE पैरेलल है। तो ये तो हमने प्रूव कर दिया कि जो BC साइड है वो AE के पैरेलल है। तो ये हमें ऑलरेडी गिवन है कि जो AB साइड है वो EC के पैरेलल है। ठीक है, अगर ऑपोजिट टू साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल पैरेलल हो तो वो क्वाड्रिलेटर कौन सी होती है, पैरेललोग्राम होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दो कि गिवन ए बी इज पैरेलल टू ई सी। ए बी तो पैरेलल हमें गिवन है, ई सी की है। और नेक्स्ट हमने प्रूव कर दिया कि जो बी सी है वो पैरेलल है ए ई के। तो हमें क्या बोलेंगे, रिलेटरल है BCEA, ये एक पैरेललोग्राम है। Thank you so much for watching this video. If you like the explanation, please like it, share it and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.